हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 20 जिसमें हम चैप्टर 6 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट कंपोनेंट जो कि था रिक्रूटमेंट वो किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना सेकंड कंपोनेंट करेंगे जो है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट करना, उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो कि सभी एप्लीकेंट्स में सबसे बेस्ट है और जिसे देखकर मैनेजर को ये लगे कि यार इस वैकेंसी के लिए ये सबसे बेस्ट है और इसको ये जॉब सूट करेगी। उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही होता है सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है जो हम देखते हैं। कई स्टेप्स हैं इसके अंदर जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं सिलेक्शन करते टाइम, जिसमें फर्स्ट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहला स्टेप आता है इसके अंदर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसमें क्या होता है गाइस कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स देखी जाती हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका बायोडाटा, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और इसी बेस पे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा एम्प्लॉई अपनी क्वालिफ़िकेशन या फिर अपने स्किल के बेस पे इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। यहीं से हम सेपरेट करना शुरू कर देते हैं सूटेबल और अनसूटेबल को, यानी छांट लेते हैं हम पहले स्टेप से ही। फिर सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन या फिर इन्हें हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, उनका टेस्ट लिया जाता है। ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, उनसे हमें कैंडिडेट्स की कई क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, जिनमें फर्स्ट होता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आईक्यू लेवल चेक करता है हमारे कैंडिडेट्स का और ये लर्निंग एबिलिटी शो करता है कि हमारा कैंडिडेट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेगा, क्या उसकी जजमेंट होगी, ये हमें इंटेलिजेंस टेस्ट से पता लगता है। जैसे कि एक ही लेटर से या एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले 10-15 वर्ड हमने उनसे पूछ लिए, वो भी इमीडिएट। इससे हमें क्या पता लगेगा कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा। फिर सेकंड टेस्ट होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये देखता है कि एक पर्सन की डेवलप होने की कैपेसिटी कितनी है और वो न्यू स्किल्स को कितने अच्छे से ग्रैब कर सकता है। इस कैपेसिटी को चेक किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करने में हेल्प करता है। उसके रिएक्शंस, उसके इमोशंस, कितना मैच्योर है वो और वो किस टाइप से किसी भी सिचुएशन को देखकर रिस्पॉन्स करेगा, ये हमें पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलता है और उसी हिसाब से हम उसको फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देंगे। अगर वो अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है तो उसको अकाउंटेंट की जॉब दी जा सकती है, या फिर अगर वो कन्विंस कर सकता है कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने में तो उसको सेल्समैन बनाया जा सकता है। यानी कि इस टेस्ट से हमें उसके नेचर का पता चल जाता है। फोर्थ है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या करता है कि जो भी इस टाइम प्रेजेंट में उस पर्सन की, उस कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग नॉलेज है और एग्जिस्टिंग उसकी एक्यूरेसी है, उसके स्किल्स हैं जो अभी तक उसने पोजेस किए हैं, उन्हें चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये चेक करता है कि वो न्यू स्किल्स को, न्यू थिंग्स को कितनी इजीली ग्रैब करेगा, उसका पोटेंशियल क्या है। लेकिन ट्रेड टेस्ट ये चेक करता है कि प्रेजेंट में अभी उसके पास कितनी स्किल्स हैं, कितना टैलेंट है। नेक्स्ट आता है गाइज इंटरेस्ट टेस्ट। अगर मैं ये कहूँ कि वो कैंडिडेट जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसका इंटरेस्ट सिर्फ उसी फील्ड में है तो क्या सही होगा? नहीं गाइज, ये गलत होगा। बिकॉज हर इंसान का कई फील्ड्स में इंटरेस्ट होता है, कई हॉबीज़ होती हैं। तो इंटरेस्ट टेस्ट यही चेक करता है कि जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है उसके अलावा बाकी किन किन फील्ड्स में उसका इंटरेस्ट है। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन इंटरव्यू, कि आपने उनका टेस्ट ले लिया, उसके बाद आप कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, उससे फॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, उससे बेसिक क्वेश्चन पुट करेंगे और उससे आपको ये पता चलेगा कि वो कितना सूटेबल है उस जॉब के लिए जिसके लिए उसने अप्लाई किया। नेक्स्ट है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैंडिडेट है, जो वो अप्लाई कर रहा होता है किसी जॉब के लिए, तो वो एक रिज्यूम देता है अपना, उसमें अपनी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में वो बताता है। और उसमें क्या होता है कि उस कैंडिडेट को 2 या 3 ऐसे एक्सपीरियंस्ड या फिर हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के बारे में उनका नेम और उनका एड्रेस बताना होता है, जिन्हें वो जानता हो अच्छे से और वो भी उसे अच्छे से जानते हों। ये कोई भी हो सकते हैं।
ये किसी कॉलेज का वो प्रिंसिपल भी हो सकता है जहाँ से हमारा कैंडिडेट पास आउट होके निकला है, या फिर ये किसी उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी हो सकता है जहाँ पर हमारा कैंडिडेट पहले जॉब करता था। फिर जो रेफरेंस हमारे कैंडिडेट ने दी है, इन रेफरेंस को कांटेक्ट किया जाता है, या तो पर्सनल विजिट किया जाए या फिर इनसे ऐसे ही पूछा जाता है कैंडिडेट के बारे में कि उसका क्या करैक्टर है, उसकी कैसी रेपुटेशन थी जहाँ से वो आया है, या फिर जैसे आप उसको जानते कितना जानते हो, सारी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। उसका सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, मेडिकल बैकग्राउंड की कोई उसे डिसीज़ तो नहीं है, या फिर कोई उसका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, पहले कहाँ काम करता था और उसका नेचर कैसा है। मेन हम बैकग्राउंड चेक से हमें ये सब पता चल जाता है। जब एप्लीकेंट सिलेक्शन टेस्ट पास कर लेता है, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू हो जाता है, फिर उसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि हाँ इसका नेचर बिल्कुल ठीक है, उसके बाद डिसीज़न लिया जाता है कि उस कैंडिडेट को वो जॉब देनी चाहिए या नहीं। बट फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार कंसर्न मैनेजर के व्यूज़ भी जान लेने चाहिए। तो इसीलिए उस मैनेजर से पूछा जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर। फिर वो अपने व्यूज़ रखते हैं और फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। अगला स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। फिर कुछ कंपनीज़ अपने डॉक्टर रखती हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि बाहर से कहीं से भी किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से या किसी भी फिजिशियन से आप अपना मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। फिर इसके बाद होता है जॉब ऑफ़र, कि जिस कैंडिडेट ने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली सेटिस्फाइड है कि ये फिज़िकली फ़िट हैं और कोई सीरियस डिसीज़ इन्हें नहीं है, तो फिर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड गिवन होती है कि आपने इस डेट को ज्वाइन करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपकी सैलरी होगी। इसको कहते हैं गाइस जॉब ऑफ़र। फिर अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद, यानी जॉब ऑफ़र देने के बाद, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस, एम्प्लॉय की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी क्या ड्यूटी है, क्या उसके वर्किंग आवर्स हैं, क्या उसकी वर्किंग प्लेस है, क्या उसकी सैलरी होगी, किस रेट पे उसे मिलेगी सैलरी, ये सब एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने स्टाफिंग का सेकंड कंपोनेंट किया। अगले वीडियो में हम इसका थर्ड कंपोनेंट करेंगे और साथ में ही चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई होप गाइज़ आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।